फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जुडिशल रिमांड और पुलिस रिमांड विच इज़ आल्सो कॉल्ड फिजिकल रिमांड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो एज पर लॉ उस शख्स को विद इन 24 आवर्स इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजमी होता है। पेश करने के बाद वो जो 24 घंटे का एक वक्त दिया गया है, इस टाइम में जब वो शख्स पुलिस की कस्टडी में होता है तो जो कुछ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी होती है इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। लेकिन किसी भी वजूहत की बिना पर अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह जाती है तो फिर वो कोर्ट में दरख्वास्त देकर उस शख्स का रिमांड लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम कानून की बात करें तो हमारे पास 14 डेज का रिमांड है जो कि अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस ये होती हैं कि कभी भी जज, मजिस्ट्रेट उस शख्स का एक साथ 14 डेज का रिमांड अलाउ नहीं करते। वो 2 डेज का अलाउ करते हैं या 3 डेज का अलाउ करते हैं। इसके बाद जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, टाइम ओवर होने के बाद पुलिस वापस उस शख्स को कोर्ट में पेश करती है, तो फिर उससे ये पूछा जाता है कि इस ड्यूरेशन में आपने क्या पेशरफ्त की है, उसका रिकॉर्ड चेक कराया जाए, उसका रिकॉर्ड शो किया जाए। अगर जज साहब मुनासिब समझते हैं तो मजीद 2 दिन का रिमांड अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज इसके बाद वो उसको जुडिशल कस्टडी में भेज देते हैं। जुडिशल कस्टडी का मतलब होता है कि वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में आ जाता है, को जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स जुडिशल कस्टडी में आ जाता है उसके बाद ही उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है और आप उस शख्स को बेल पर बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, पुलिस कस्टडी मीन्स अगर कोई शख्स रिमांड पर पुलिस के अंडर में है यानी कि थाने में है, इट इज़ कॉल्ड पुलिस रिमांड। और अगर वो जुडिशल कस्टडी में है तो इट्स मीन वो जेल चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद फिर उसकी बेल हो जाती है। अगर केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है, जिस तरह भी केस को चलता है, वो फिर जेल से ही, अगर बेल पर नहीं है तो वो जेल से कोर्ट आया करेगा, देन अगेन वो जेल चला जाएगा। और अगर बेल पर रहा है तो फिर वो बाहर रहते हुए हर डेट पर कोर्ट में हाजिर होकर अपने केस को फेस करेगा।